आप सब जानते हैं क्या कि एक नया पार्टी का गठन हुआ है भारत में, और वो कितना, बीजेपी से कई चार, लगभग 4 मिलियन अधिक, लगभग 12 मिलियन का एक पार्टी बन गया है बस 2-3 दिन में ही। आप समझ सकते हैं कि भारत की युवा कितने आक्रोश में है। एक घटना कहां से आया, ये बात कहां से आई, तो हमारे मुख्य न्यायाधीश जी ने युवाओं पर तंज कसते हुए कहे कि बेरोजगार, आजकल के कुछ ऐसे युवा बेरोजगार जो रात में, दिन में, कहीं अंधेर में, वो गंदगी की तरह ककरोच जो होते हैं ना गंदगी में, वो कहीं भी डंक मार लेते हैं, कहीं भी फैल जाते हैं। उस तरह से आज कुछ युवा हो जाएंगे। तो युवाओं ने कहा कि ठीक है, हम तो है ही हैं, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, हम बेरोजगार हैं तो कौन होगा? क्या नेता के बच्चे होंगे कॉकरोच? नेता के तो बच्चे कॉकरोच नहीं होंगे। नेता के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी मंत्री बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तभी स्वास्थ्य मंत्री बन जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी पंचायत मंत्री बन जाएंगे, पंचायती मंत्री बन जाएंगे। तो नेताओं को क्या है, नहीं पढ़ेंगे तभी बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाएंगे, जिसको 4 लाइन कभी आप स्टेज पर आप बोल नहीं सकता है, सही से एक स्पीच नहीं दे सकते, वो बीसीसीआई के एक बहुत बड़े पद पे आ जाते हैं। तो न्यायाधीश साहब, आप ही बताइए कि ये जो युवा हैं कहां जाए? उनके पास जिम्मेदारियां हैं महाराज, वो बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी का मार बहुत खराब होता है, बहुत बड़ी दर्द होती है, उसके अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अपने बहन की शादी करना, अपने भाइयों को पढ़ाना, अपनी माँ को दवा के लिए, वो कैसे भी 5,000 10,000 नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई शहरों में जाकर एक रूम में 10-10 12-12 बैठता है, सोता है। आपकी तरह आलीशान भवन में नहीं सोता है, सरकार सुविधाएं नहीं देती हैं। तो ये युवाओं का एक गुस्सा है, एक कॉमेडी है कि ठीक है, ठीक ही सही, कॉकरोच ही सही, हम व्यंग मारते रहेंगे। आपको दिमक जो है, आप जिसे खा रहे हैं हमारे देश को, हमारे समाज को, आज जिस तरह से हमारे समाज को आपने खा लिया है, जिस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं को आप ध्वस्त कर दिया है। अपने तो बेटे आपके विदेश में पढ़ते हैं, सभी अक्सर जितने भी विधायक, एमपी, मंत्री, सबके बेटे, सभी के बेटे, किसी का ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। सभी के बेटे बड़े बड़े देशों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के लिए वही गवर्नमेंट स्कूल है जहां पे ना कंप्यूटर की शिक्षा है, न लैब की शिक्षा है, न कोई भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो क्या करें न्यायाधीश साहब, आप तो कुछ करते नहीं। तो हम कॉकरोच ही सही उन दिमकों को डंक मारते रहेंगे, उन दिमकों को डराते रहेंगे कि सुन लो बाबू, समय आएगा तो बताएंगे। समय जब आ जाएगा तो तुमको वो नेपाल का याद है ना, नेपाल, श्रीलंका, जो बांग्लादेश में हुआ, तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। अगर तुम नहीं चेतते हो, तुम नहीं समझते हो, तुम सत्ता का हनक में जब आ जाते हो, जब इलेक्शन लड़ते हो, तो बिना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही अपने नेताओं के बेटों को आप मंत्री बना देते हो, विधायक बना देते हो। तो ये जेनजी जो हैं, युवा जो हैं, जिस दिन खड़े हो जाएंगे, जिस दिन इस लोकतंत्र की भ्रष्टता पर खड़े हो जाएंगे, आपको मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो भी सोशल मीडिया पर होंगे, जो भी आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ये कॉकरोच पार्टी को जरूर जाने होंगे, क्योंकि लगभग 12 मिलियन लगभग पहुंच गया इसके फॉलोवर। तो मैं नहीं कहता हूं कि एक पार्टी है, लेकिन एक सिस्टम को डराने के लिए, एक सिस्टम पर कमेंट करने के लिए एक जरूर ये व्यवस्थाएं हैं, और इसे मजबूती से आना चाहिए। इसमें देश के विरोध नहीं होना चाहिए, देश के हित के लिए होना चाहिए, सिस्टम को सही करने के लिए होना चाहिए। कॉकरोच ही सही दिमकों को डराएं, डरे दिमक, क्यों करप्शन होता है, क्यों तुम्हारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप नहीं होते हो, क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था को आप सही नहीं करते हो, क्यों हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को नहीं करते हो। टैक्स तो हर कुछ पे लेते हो, नमक से लेकर कपड़े से लेकर हर कुछ पे, गाड़ी से लेकर हर कुछ पे टैक्स लेते हो, लेकिन टैक्स के पैसे से
आप 90% आप अपने अयासी में खर्च करते हो, हमें 10% बस चटनी चटाते हो। तो ये जो है, जिस दिन ये ककरोच ही सही जिस दिन रूप में आ जाएंगे तो आपका हिट काम नहीं करेगा, वो मजबूत ककरोच आएंगे। आपको, आप सबको मत कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे उस स्थिति में आएंगे। तो आप अक्सर अभी फेसबुक पर, ट्विटर पर एक ककरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ है, आप इसे जरूर समर्थन करें, सकारात्मकता में समर्थन करें, सकारात्मक सोच से समर्थन करें, उन व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलें, आवाज उठाएं, चुप ना बैठें। और समाज का पतन का मुख्य कारण है जनता का चुप्पी। पढ़े लिखे लोग भी चुप हो जाते